हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो लर्निंग स्टेप्स क्या हैं? तो जी सबसे पहले स्टेप ये है, सेलेक्ट द पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। फाइंड चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डेंसिटी मालूम करनी है। स्टेप नंबर 3 में हमने कंस्ट्रक्ट करनी है एक गाशियन सरफेस जो उस पॉइंट में से गुजरती हो। उसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गाशियन सरफेस। उस गाशियन सरफेस में से गुजरता हुआ टोटल फ्लक्स मालूम कर लेना है। और फाइनली हमने क्या करना है, हमने गॉसेस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म यूज़ करना है पूरी सरफेस में से गुजरते हुए फ्लक्स को मालूम करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये थे वर्किंग स्टेप्स और अब आइए हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, सबसे पहले हमने कंसीडर करनी है कि हमारे पास एक लाइन है। तो कंसीडर वी हैव अ लाइन विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड लेट पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट एज शोन इन फिगर। तो ये रही फिगर आपके पास, देखें एक लाइन है अलॉन्ग वाई एक्सिस समझ लें आप, और इसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक्सटेंड की हुई है। तो ये डायग्राम है। अब जी अब हमने क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस से कंसीडर करनी है। सो कंसीडर गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच एंड एनक्लोज सम पार्ट ऑफ लाइन। तो यहाँ से एक गाशियन सरफेस बनानी है डॉटेड लाइन में। ये जी गाशियन सरफेस आ गई आपके सामने। तो ये एक सिलेंडर है असल में जिसका रेडियस आर है और जिसकी हाइट क्या है, ये एच है। अब इस गाशियन सरफेस ने क्या किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है इस लाइन को, उसके कुछ हिस्से को। ओके अब जी वो हम इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम करेंगे। तो जी सपोज कर लिया ये छोटी सी लेंथ एलिमेंट है और इसमें जितना जो चार्ज आ गया वो डी क्यू है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ डी जी है। अब इसकी सरफेस या लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। देखें ये लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी और आप इट इज़ गिवन एज आप डी क्यू को डी जी पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। यहाँ से आपने डी क्यू ओवर डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम डी जी, और अगर आप टोटल चार्ज मालूम करना चाहते हैं तो दोनों साइडों से इंटीग्रेट करेंगे। देखें जी ये इंटीग्रेशन की तो ये क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन डी जी आ गया, ये टोटल चार्ज है हमारा। ठीक है, चलें जी। और अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें, देखें जी ये स्मॉल लेंथ थी यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर आप पूरी लेंथ लें जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्चुअली एच बनती है, तो अब ये टोटल जो लेंथ होगी यहाँ पे एच आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ ये डी क्यू नहीं है, ये आपने क्यू रखना है, ये टोटल चार्ज है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमने सपोज करना है हमारे पास एक पॉइंट पी है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। तो ये देखिए, लेट पी इज द पर्टिकुलर पॉइंट इन स्मॉल एरिया डी ए ऑफ कर्व्ड सरफेस वेयर वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रखा, ये पॉइंट पी आ गया जी। ठीक है, तो ये एक स्मॉल सा आपने एरिया एलिमेंट ले लिया, उसके अंदर एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट को हमने पी कह दिया। अब इस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होंगी जी। द सिलेंडर हैज़ 3 सर्फेसिस, टॉप सरफेस ये वाली टॉप है, ये वाली, इसी तरह ये वाली बॉटम सरफेस होगी और ये वाली कर्व्ड सरफेस होगी, ये वाली। ठीक है, तो 3 सर्फेसिस या 3 इसके पार्ट्स बनते हैं गाशियन सरफेस के जी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जी। ये देखें ये लाइनें, ब्लू कलर की लाइनें नज़र आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये रेडियली आउटवर्ड हैं, ये देखें इस साइड से भी और उस साइड से भी ये लाइनें जो है ना वो इक्वली निकल रही होंगी यहाँ से, क्योंकि ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है और ये रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने ई बोल देना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखें ये स्मॉल एरिया जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं डी ए, ये यहाँ से भी गुजर रही हैं। तो जो इलेक्ट्रिक अब फ्लक्स होगा, बाय डेफिनेशन आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, जो इस सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, सॉरी पहले आपने टॉप में से निकाल लेना है। तो नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द टॉप सर्कुलर सरफेस क्या होगा, आप यहाँ पे देखें ये जो ऊपर वाली सरफेस है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये एन यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ है, यानी ये अलोंग द नॉर्मल है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस देखें ये इस तरफ जा रही हैं, तो इस लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखिए जी आप यहाँ पे इसका फार्मूला कर लेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ओपन किया और वेयर एंगल थीटा इज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए यानी एरिया वेक्टर।
और ये एंगल कितना बना 90 का। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये दोनों के दरमियान एंगल क्या है 90 का। और cos 90 आपको पता है 0 होता है, लिहाजा टॉप जो हमारी सर्कुलर सरफेस होगी उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 निकलेगा। इसी तरह अब आपने ये बॉटम वाली सरफेस लेनी है और उसका भी क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है जी। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बॉटम सर्कुलर सरफेस, तो वो भी देखें सिमेट्रिकली। अगर आप ये नीचे देखें, ये देखें अब ये एन यूनिट वेक्टर नीचे की तरफ हो गया है और ये अगेन ये 90 का एंगल ही बन रहा है। तो यहाँ भी आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सिमिलरली जैसे आपने पीछे निकाला, ये भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये भी 0 निकलेगा। लिहाजा टॉप सर्कुलर जो सरफेस है और जो बॉटम सर्कुलर सरफेस है, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास 0 आ गया। अब रह गई हमारी सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में हमने देखना है नाउ सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस, वो क्या होगा, आपने उसको φ3 कह देना है और अब आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक हो गया। तो आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला आपने ओपन किया और यहाँ पे आप देखेंगे ये एंगल 90 नहीं, अब ये एंगल 0 निकलेगा। आप देखें इन दोनों की डायरेक्शन देखें, ये ग्रीन कलर का यानी यूनिट वेक्टर और ब्लू कलर की जो लाइनें हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। लिहाजा इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। तो cos 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये इतना ऐसा 1 होगा और ई को आपने इंटीग्रेशन के आउट लिख देना है। अब ये है क्या, ये स्मॉल एरिया है और अगर आप टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड पाथ का, कर्व्ड सरफेस का मालूम करना चाहें तो वो आपको पता है वो कितना होता है, वो 2πr मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा। यानी यहाँ से 2πr ये गुलाई होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और आपने हाइट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कर्व्ड सरफेस का या सिलेंड्रिकल सरफेस का आपका क्या निकल आएगा, सरफेस एरिया निकल आएगा। ओके। अब टोटल फ्लक्स जो पूरी गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है वो कितना है, आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को ऐड कर देना है। तीनों फ्लक्सेस को आप ऐड कर देंगे। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस विल बी सम ऑफ इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। तो आप इन तीनों को सम अप करेंगे, तीनों फ्लक्सेस को आपस में ऐड अप करेंगे। तो अब आपने यहाँ ऐड कर दिया और फाइनली अब आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉसियन सरफेस से गुजर रहा है वो निकल आया फाई टोटल इज इक्वल टू ई टाइम्स 2πr इंटू एच। ठीक हो गया जी। तो ये हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, हमने गॉसिस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म को भी यूज़ करना है। तो हम जानते हैं जी अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ, अब जी गॉसिस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, फाई टोटल जो होता है वो इक्वल होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 पुटिंग करनी है, एक यहाँ फाई टोटल की वैल्यू पुट करनी है और एक इक्वेशन नंबर 1 से हमने Q की वैल्यू जो निकाली थी वो यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। ठीक है जी। तो बाय कंप्यूटिंग द वैल्यूज वी विल गेट, यहाँ पे आएगा E इज इक्वल टू 2πr इंटू एच, और यहाँ पे आप चाहेंगे तो Q की वैल्यू भी पुट कर दें। ये Q की वैल्यू होती है लैम्डा टाइम H निकला, तो ये H इस H से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड निकला, जो वैल्यू निकली, जो एक्सप्रेशन निकला वो E इज इक्वल टू लैम्डा टाइम H डिवाइडेड बाई 2πr A। ठीक हो गया जी। और अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो ये देखें, जस्ट